नमस्कार दोस्तों, अघोर साधना में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी तांत्रिक किताब के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे आप भूत भविष्य वर्तमान जान सकते हैं। आप जानवरों से भी बात कर सकते हैं, आप पेड़ पौधों से भी बात कर सकते हैं, आप भूत प्रेतों से भी बात कर सकते हैं और हमारे संसार में जितनी भी दुनियाएं हैं आप हर दुनिया में बात कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही अच्छी होगी और बहुत ही रहस्यमयी वीडियो है। वीडियो को पूरा देखना, आपको पता लगेगा कि ऐसी ऐसी भी किताबें हैं जो हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस किताब का नाम बता रहा हूँ आपको। इस किताब का नाम है नीलावती। ये नीलावती एक किताब है और इसकी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। पूरी वीडियो देखिएगा तभी आपको इस किताब के बारे में पता लगेगा। अगर कोई पढ़ने का इच्छुक है तो भाई पढ़ सकता है अपने रिस्क पे, क्योंकि इस किताब में एक रहस्य है कि अगर किसी ने इस किताब को आधा पढ़ा तो वो पागल हो जाएगा, अगर इस किताब को पूरा पढ़ा तो वो मर जाएगा। तो अब पढ़े भी तो इस किताब को कैसे पढ़े। और कई लोगों ने इस किताब को पढ़ने की कोशिश भी करी है। कुछ लोग पागल हो गए हैं और कुछ लोग मर चुके हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो नीलावती जो थी एक बच्ची थी, ठीक है। उस बच्ची को जंगल बड़े अच्छे लगते थे। उस बच्ची को पेड़ पौधों से बात करना अच्छा लगता था। उस बच्ची के अंदर ऐसी शक्तियां थी कि जो भूत प्रेतों से भी बात कर लेती थी। तो जैसे जैसे बच्ची बड़ी हुई वैसे वैसे उसकी पावर्स बढ़ती गई। वो रात को जंगल में जाती, पेड़ पौधों से बात करती, जानवरों से बात करती, भूत प्रेतों से बात करती, हर तरह के जीव जंतु जानवर पिशाच हर किसी से वो बात करती। इनसे बात करने से क्या फ़ायदा होता है इसको? कहीं भी गड़ा धन होता, जानवरों से पता करती, भूत प्रेतों से पता करती, तो उस गड़े धन को ये निकालती और अपनी कंडीशन को अच्छा करती। तो इस तरह का कार्य ये करने लगी। और बचपन से ही इस लड़की के पास, जो नीलावती थी, उसके पास ये शक्तियां थी। उसके घर वाले भी हैरान थे। कई लोग इसे डाइन समझते थे तो कई लोग इसे चुड़ैल समझते थे। कई सारे लोग इसकी कई कई बातें करते थे, ये ऐसी है, ये भूत प्रेत है, ये बच्चे उठाती है, ये करती है, इनकी बलि देती। तो इस तरह की लोग बातें करने लगे। लेकिन फिर भी ये डेली रात को जंगल में जाती, गड़ा धन को पता करती भूत प्रेतों से, जानवरों से, और उसको निकालती और अपने घर लेके आती, जिससे ये बहुत ज़्यादा अमीर बन गई थी। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया इसने दुनिया के रहस्य भी जानने शुरू कर दिए। इसने तांत्रिक साधनाएं भी सीख ली भूत प्रेतों से, और ऐसे कई सारे रहस्य इसने जान लिए जीव जंतु से, पेड़ों से, भूतों से, कि जो मतलब दुनिया से परे लेके जाते हैं, हमें दूसरी दुनिया में लेके जाते हैं। अचानक से क्या हुआ, ये जंगल में अपना जैसे रोज़ जाती है वैसे जा रही थी। तो वहाँ पे क्या हुआ, कुछ डाकू लोग थे। तो वहाँ पे कोई सेठ था, उस सेठ का सोना चुराने में डाकू लोग लगे हुए थे। सोना चुरा के डाकू लोग भाग गए और वो सेठ था जंगल में छुपता फिर रहा था। और जो डाकू थे वो उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, ढूंढ के, कि ढूंढेंगे उसे और मारेंगे उसे। तो चलते चलते सेठ को ये नीलावती दिखी। तो नीलावती इतनी सुंदर थी कि उसका रंग रूप देख के ही वो जो सेठ था वो आकर्षित हो गया। वो उसके पास आके छुप गया और उसे बोला कि आप मुझे छुपा लो, मेरे पीछे डाकू पड़े हुए हैं, मुझे जान से मार देंगे। तो नीलावती ने वही किया, उसको छुपा लिया। और डाकू उसे ढूंढते फिरते जब डाकुओं को वो नहीं मिला सेठ, तो वो डाकू चले गए। अब नीलावती की जो सुंदरता थी वो इतनी थी कि वो जो सेठ था वो आकर्षित हो गया
और सेठ ने उसे शादी का प्रस्ताव रख दिया कि नीलावती, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो नीलावती ने उसके आगे एक शर्त रखी कि मैं तुमसे एक ही शर्त पे शादी करूँगी कि रोज़ मैं रात को जंगल में आऊँगी, लेकिन तुम मुझसे कभी नहीं पूछोगे तुम क्या कर रही हो, किस लिए जाती हो और क्यों जाती हो। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो मैं तुमसे शादी करूँगी, अगर तुमने मेरी शर्त तोड़ी तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। चलो भाई, सेठ उसके काबू में था नीलावती के, क्योंकि वो खूबसूरत इतनी थी, आकर्षण उसके अंदर इतना था। तो सेठ ने हाँ कर दिया, तो भाई इनकी शादी हो गई। और ये जहाँ पे ये नीलावती रहती थी उसके पास वाले गांव में ही सेठ शादी करके इसे अपने घर लेके चला गया। तो वहाँ पर भी इसने वही काम शुरू किया। रात को ये जाती और वहाँ पे जितना भी गड़ा धन था, जितने भी दुनिया के रहस्य थे, भूत प्रेत जो भी साधनाएं इसको बताते, जो भी ज्ञान इसको देते, वो ज्ञान लेती और अपने घर आ जाती सुबह। तो रोज़ रोज़ ऐसा ही चलने लगा। और उस टाइम का माहौल ऐसा था, जिस गांव में ये नीलावती अपने पति के साथ रहती थी उस गांव में बच्चे गायब होने लगे। डाकू लोग थे उस गांव में, बच्चों को उठा के मार देते थे। अब आस पड़ोस के जो लोग थे वो नीलावती को डेली देखते थे कि नीलावती रात को जाती है और सुबह आती है। तो लोगों ने इसका पीछा करना नीलावती का शुरू कर दिया। लोग इसको रात को देखते तो लोगों को क्या शक हुआ कि नीलावती ही बच्चों को चुराती है, ये डायन है। लोगों ने क्या करा, उसके पति के पास गए नीलावती के और उसको बोला कि तुम्हारी पत्नी रात को जंगल में जाती है, क्या करती है वो। तो लेकिन उसके पति ने वो चीज़ लोगों को नहीं बताई, क्योंकि उसे शर्त दी गई थी कि अगर तुम किसी को बताओगे मैं रात को जंगल में जाती हूँ, मैं क्या करती हूँ, अगर तुम पूछोगे तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। तो उसने बिल्कुल नहीं बताया। तो गांव वालों ने क्या किया, उसका पीछा करना नीलावती का शुरू कर दिया। और नीलावती को एक प्रेत मिला, एक पिशाच मिला। तो उसने बताया कि जो भी तुम्हारे अंदर शक्तियां हैं ना, तुम एक यक्षिणी हो, तुम इस शरीर में बंध चुकी हो किसी शराब की वजह से, कि तुम्हें शराब मिला हुआ है, तुम इसलिए इस शरीर में बंध चुकी हो, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा लोक कहाँ है। तो उसी पिशाच ने इसको बताया कि यक्षिणियों का एक अलग लोक होता है, एक अलग दुनिया होती है, तुम उस दुनिया में जाओ, तब तुम्हें सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। तो उस पिशाच ने नीलावती को उस साधना बताई कि तुम ये साधना करो, तुम अपने लोक में चली जाओगी। तो नीलावती ने वो साधना करनी शुरू कर दी। और उस साधना में एक शर्त थी, उस साधना में बलि की ज़रूरत थी। तो नीलावती क्या करती, वो साधना करती और वहाँ पे जितने भी जीव जंतु थे, जानवर थे, उनकी बलि वो देने लगी। तो टाइम बीतता गया, साधना चलती गई। तो जैसे उसकी साधना कंप्लीट होती गई तो लोग उसको देख रहे थे, जो गांव के लोग थे उसको पीछा करते थे और वो देखने लगे कि आसपास खून के छींटे पड़े हुए हैं, क्योंकि जब नीलावती बलि देती थी तो आसपास खून के छींटे पड़ते थे। तो लोगों को ये लगा कि वो बच्चे उठाती है और बच्चों की बलि देती है, ये डायन है, ये काला जादू सीख रही है। तो उसने साधना अपनी कंप्लीट करी। तो वो पिशाच के पास गई। पिशाच ने उसको बताया कि तुम इस नदी में चली जाओ, वहाँ पे कोई भी मुर्दा लाश उस पानी में तैरती आएगी तो उसके हाथ में या गले में एक ताबीज़ होगा, उस ताबीज़ को तुम निकाल लेना और उस नदी से एक किश्ती गुजरती है, यानी एक नाव गुजरती है। उस नाव के अंदर जो भी उस नाव को चला रहा होगा, भूत या पिशाच जो भी होगा, उसको वो ताबीज़ दे देना और उस नाव में तुम बैठ जाना। वो नाव तुम्हें तुम्हारे लोक में तुम्हें लेके चली जाएगी, यानी तुम्हारी दुनिया में, यक्षिणी दुनिया में तुम्हें लेके चली जाएगी। तो भाई लोगों ने क्या किया, लोग इस चीज़ को देख रहे थे। तो लोगों ने क्या करा, उसके पति को पकड़ के उसके पास ले आए और लोगों ने नीलावती को भी पकड़ लिया
तो नीलावती से पूछने लगे, लेकिन नीलावती ने कुछ नहीं बताया। नीलावती वहां से चकमा देकर भाग निकली और जो उसका हस्बैंड था वो भी आ गया और उसके हस्बैंड ने बोला कि ये जो तुम्हारी किताब है, क्योंकि नीलावती क्या करती थी, नीलावती जो भी चीज़ें सीखती थी वो चीज़ें अपने पत्तों पर लिख लेती थी कि आने वाले टाइम में ये लोगों को, जैसे मैं कर रही हूँ जो ये कार्य, पेड़ पौधों से बात करनी, साधनाएं, दूसरी दुनिया के रहस्य, ये और लोगों को बता सकूं और खुद भी याद कर सकूं ये चीज़ें। तो क्या हुआ, थोड़े टाइम में उसने वो बुक लिखी उसने अपनी सारी किताबों में, उसने ये सारे ज्ञान लिखे और जिस चीज़ की भनक उसके पति को थी कि ये सारे रहस्य जो हैं ये किताब में लिखती है, तो उसके पति ने क्या बोला नीलावती से कि मैं भी एक यक्ष हूं और मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, इस किताब की, इस रहस्य की ज़रूरत है ताकि मैं सोना निकाल पाऊं और मैं अमीर बन पाऊं या कुछ उल्टे सीधे कार्य कर पाऊं जिससे लोग मेरी मुट्ठी में आ जाए। तो उसकी नीयत खराब थी यक्ष की। और नीलावती ने बोला कि मैं ये किताब तुम्हें नहीं दूंगी, तुम्हारी नीयत खराब है, तुम लोगों का नुकसान करोगे, मैं नहीं दूंगी बिल्कुल भी। तो नीलावती को ये बोला उसके पति ने यानी यक्ष ने कि अगर तुम मुझे किताब नहीं दोगी तो तुम्हारा पूरा रहस्य मैं इन लोगों को बता दूंगा और लोगों को झूठ बोल दूंगा कि तुम ही बच्चों की बलि देती थी, तुम डायन हो, तुम चुड़ैल हो और लोग तुम्हें मार देंगे। तो भाई इस डर की वजह से उसने वो बुक, जो किताब थी, उसने यक्ष को दे दी। यक्ष ने उसे ये बोला कि मैं आदमी नहीं हूँ, मैं यक्ष हूँ और तुम्हारी शक्तियाँ देखकर ही मैं तुमसे आकर्षित हुआ था। अगर कोई नॉर्मल आदमी होता वो आकर्षित होता ही नहीं उसकी शक्तियों से, क्योंकि उसे पता ही नहीं था, वो तो ये समझता कि ये सामान्य औरत है। लेकिन जो यक्ष था उसे पता लग गया था कि ये सामने वाली यक्षिणी है और बहुत ताकतवर है और मेरा ये काम ये कर सकती है। तो वो आकर्षित करके उससे आकर्षित हुआ था और उससे शादी की थी ताकि ये सारे राज मुझे पता लग जाए। तो यक्षिणी ने, जो नीलावती थी, उसने उसको शराप दिया कि जो भी इंसान इस किताब को पढ़ेगा, अधूरा पढ़ेगा, आधा पढ़ेगा, वो इंसान की मृत्यु हो जाएगी और जो इंसान या जो भी आदमी इस किताब को पूरा पढ़ेगा वो मर जाएगा। ये शर्त रखी और नीलावती अपना नदी में गई, उस आदमी के गले से जो भी मरी हुई लाश थी वहां से ताबीज़ निकाला और उस नाव में बैठकर वो अपने लोक में चली गई। तो फिर उस यक्ष ने क्या किया, उस किताबों में जितने रहस्य थे पढ़ने शुरू कर दिए। पूरे रहस्य वो पढ़ नहीं पाया क्योंकि बीच में ही वो पागल होना शुरू हो गया। आधी किताब उसने पढ़ी और आधी किताब पढ़ते पढ़ते ही वो पागल हो गया। उसे समझ में कुछ नहीं आई क्या करना है क्या नहीं करना, वो बिल्कुल पागल हो गया। तो ऐसे ही उस किताब को जो लिखा गया था, आने वाले टाइम में वो किताब एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे वो किताब ऐसे चलती गई और आज के युग में उस किताब को हिंदी में ट्रांसफ़र किया गया। और जब उस किताब को संस्कृत से हिंदी में ट्रांसफ़र किया गया तो वो किताब बहुत ही ज़्यादा सरल हो गई, जिसे पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आसान था और वो इतनी सरल भाषा में हो गई और सरल भाषा में हुई लेकिन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गई क्योंकि लोग उसको पढ़ सकते थे। और कई लोगों ने इस किताब को पढ़ा भी। कुछ ज्ञानी लोग थे जिन्होंने इस किताब से लोगों का भला किया, जो बहुत बड़े महापुरुष थे, और कुछ लोग जो मूर्ख थे वो कुछ लोग तो मर गए और कुछ लोग लालच में पागल हो गए और रहस्य में पागल हो गए। आज भी कहते हैं कि वो जो नीलावती थी, आज भी कहते हैं कि वो अपने लोक नहीं गई थी। आज भी उस जंगल में जहाँ भी वो भटकती है, जिस जंगल में वो थी, जिस जंगल में उसने साधनाएं करी थी, वहाँ पे वो भटकती है। और आज भी जो भी लोग उस जंगल से जाते हैं या जो भी लालच में इन चीज़ों का पता करने के लिए जाते हैं, वो उनको
मार देती है कि इस चीज का रहस्य किसी को पता ना लगे और उस जंगल का रहस्य किसी को पता ना लगे। तो ये थी नीलावती की कहानी। और ये नीलावती जो किताब है, ये सच में किताब है। जो पुराने जानकार हैं, जो पुराने रहस्यमय करता हैं, जो खोजे करते हैं, जिनको बुक पढ़ने का शौक है, उनको पता है इस किताब के बारे की, नीलावती की किताब। आप अगर गूगल में भी सर्च करोगे तो आपको ये किताब मिलेगी, लेकिन ओरिजिनल मिलना मुश्किल है आज के टाइम में। ठीक है, तो ये थी एक नीलावती किताब और एक यक्षिणी की स्टोरी। ये स्टोरी बिल्कुल रियल है और बिल्कुल 100% सत्य है। आप चाहे तो इसे गूगल कर सकते हैं, इस किताब को, नीलावती की बुक को। इसके अंदर ऐसे ऐसे रहस्य थे, ऐसी ऐसी चीज़ें थी कि आप जानवरों से बात कर सकते हो, आप हर किसी से बात कर सकते हो, आप दूसरी दुनिया में जा सकते हो, आप दूसरी दुनिया के लोगों से बात कर सकते हो, आप भूत प्रेतों से ज्ञान ले सकते हो। बहुत कुछ था इस किताब के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल अघोर साधना को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो धन्यवाद।